नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव तायल और आप देख रहे हैं तायल एस्टेट। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड के उस शहर की जो आने वाले समय के अंदर रियल एस्टेट निवेश के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। शहर का नाम है रुद्रपुर। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जब भी किसी बड़े क्षेत्र के अंदर कोई बहुत बड़ी सरकारी परियोजना जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और बेहतर कनेक्टिविटी आती है तो उस शहर की रियल एस्टेट मार्केट में हम एक शानदार उछाल देखने को मिलता है। हमने ऐसा विगत दिनों में धारोड़ा, सोहना, खरखोदा, मेरठ, देहरादून, आगरा, बनारस इत्यादि शहरों के अंदर देखा है, जहां विगत 2 वर्षों के अंदर हमारे को रिटर्न निवेश के ऊपर 100% से लेके 300% तक मिला है। जबकि हम लोग केवल गुड़गांव की तरफ ही सोचते रह गए, लेकिन बाहर की आउटर मार्केट की स्टडी करने के बाद हम लोगों ने पाया कि ऐसे शहर के अंदर बहुत सारी संभावनाएं बची हुई है। क्या बहरहाल वापस टॉपिक पर लौटते हैं। हम लोग यहाँ रुद्रपुर शहर को कवर कर रहे हैं। रुद्रपुर शहर के बारे में बात करना चाहते हैं कि अब आखिर क्यों खास है रुद्रपुर, क्यों हमने रुद्रपुर को सिलेक्ट करा है। सबसे पहले बात आती है, हमने उद्योगों की बात शुरुआत में करी। रुद्रपुर पंतनगर सिडकोल इंडस्ट्रियल एरिया, इसके टोटल रकबा 3300 एकड़ के अंदर है, जहां पर सबसे पहले औद्योगिक वाहन निर्माता कंपनी, एफएमसीजी कंपनियां, फार्मास्यूटिकल कंपनियां इत्यादि बहुत आयत में लगी हुई हैं। एक सर्वे के अनुसार इस समय 800 से 850 छोटे बड़े कारखाने वहां पर काम कर रहे हैं, जो सीधा 66,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी फल फूल रही है। उस फलने फूलने के हिसाब से जो लोग अपने को क्रय शक्ति जिनकी है, तो वहाँ के जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, जो कॉलोनियाँ विकसित करी गई हैं पास में, जैसे नाम लेना चाहूँगा, ओमेक्स है, एलाइज है इत्यादि कंपनियों के अंदर जो आज हम लोग देखते हैं प्लॉट्स की मारामारी है। वहाँ पर औसत भाव 1 लाख रुपए गज का है। 2 साल पहले एल्डिको जैसी कंपनी ने भी वहाँ पर एल्डिको रायसीना हिल्स के नाम से अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। लगभग रेंज 47,000 रुपये के रेट के आसपास था, जो आज वर्तमान में 80 से 90,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम ऊपर से चल रहा है। इसी प्रकार से अभी कुछ नई लॉन्चिंग पाइपलाइन में आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो पंतनगर हमारा एयरपोर्ट है, वो इस समय डोमेस्टिक एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन राज्य सरकार ने वहाँ पर इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए 500 एकड़ ज़मीन अधिग्रहित करके एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दिया गया है, और वहाँ पर इसको चेंज करने के लिए काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में यहाँ पर माल ढुलाई और जो हमारी कमर्शियल प्लेन्स की है फ्लाइट, उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है, हमारा यहाँ पर एम जैसे दिग्गज संस्थान का काम चल रहा है, जिसकी वजह से सेहत या हेल्थ को लेकर भी एक ये बहुत बड़ी नगरी कन्वर्ट होने जा रही है। कुल मिला के जब किसी भी शहर के अंदर हमारे को एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार के अवसर मिलते हैं, तो वो एक हमारे को गोल्डन चांस देती है इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। रुद्रपुर की लोकेशंस के बारे में विस्तार से बात करना चाहूँगा ताकि आपको और भी समझ में आए। दिल्ली से लेकर रुद्रपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के नाम से जानते हैं। वहीं रुद्रपुर से आगे हमारा नैनीताल, अल्मोड़ा होते हुए कौसानी तक राजमार्ग को हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग 109 कहते हैं, यानी ये कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी कहलाता है। इसके अलावा प्रमुख पर्यटन नगरी जैसे नैनीताल 75 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं जिम कॉर्बेट पार्क मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में आ जाता है। वहीं हमारे उत्तराखंड के प्रमुख और दूसरे क्षेत्र भी जैसे हमारा रानीखेत है, भीमताल है इत्यादि भी इसकी कंप्लीट रेंज में आते हैं। अब रुद्रपुर में निवेश की सबसे बड़ी कहानी क्या है। कोविड के बाद हम लोगों ने ऐसे विशेषकर पहाड़ के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को महसूस किया है। जैसे काफ़ी लोग जब हाइब्रिड मॉडल के अंदर आए, तो बहुत से लोग कोविड से बचने के लिए पहाड़ों के उच्च स्तर पर मैदानी इलाके वाले चले गए। वहाँ पर उनको रोजगार के अवसर दिखाई दिए। उन्होंने वहाँ पर होम स्टे या गेस्ट हाउस या अपने होटल बनाने का निर्माण शुरू कर दिया।
नतीजा ये हुआ कि जो हार्डशिप वाली लाइफ थी पहाड़ी लोगों को उनका अपनी ज़मीन का बेहद अच्छी कीमत मिलने लगी और वो लोग प्लान करने लगे नीचे प्लेन एरिया के अंदर। इसकी बानगी हम लोगों ने देखी है गढ़वाल रीजन के अंदर, हरिद्वार देहरादून के अंदर, सेम कुमाऊं के अंदर भी अब जो पहला एरिया बन रहा है वो पूरा का पूरा रुद्रपुर का एरिया बन रहा है। हल्द्वानी रुद्रपुर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं, उस एरिया के अंदर हो रहा है क्योंकि पहाड़ी लोग जो हैं अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। बच्चे बाहर महानगरों में काम कर रहे हैं, चाहे वो शेफ़ की नौकरी कर रहे हैं या एयरलाइन में काम कर रहे हैं या फिर आईटी सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग माता पिता को उनसे मिलने के लिए भी अगर समय चाहिए तो वो खास करके तराई क्षेत्र या प्लेन एरिया के अंदर अपना निवास बना रहे हैं ताकि ऊपर अपना आना जाना भी कर सकें और बच्चों माता पिता से मिलना शुरू करें। तो कुल मिला के ये है कि पेइंग कैपेसिटी वहाँ से भी आ रही है जो अपनी ज़मीन बेच के आ रहे हैं। कुछ लोगों के पास पेइंग कैपेसिटी जो अपना महानगरों में काम कर रहे हैं वो भी अपना एक आशियाना तलाश कर रहे हैं। देहरादून का हरिद्वार का रेट किसी से छिपा नहीं हुआ है, अब बारी रुद्रपुर की है। वर्तमान कीमतें क्या कहती हैं इसको मैं पहले भी कवर कर चुका हूं कि रुद्रपुर के अंदर जो स्थापित प्रोजेक्ट है और जो वहाँ के लोग बागों का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चावल का एक एक्सपोर्टर रीजन भी इसको कहा जाता है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर लोगों की और क्रय शक्ति है। वो अपने को चाहते हैं कि एक अच्छी चीज़ रहने के लिए अपने बच्चों के लिए देकर जाए, जो गेटेड कंपाउंड है, पावर बैकअप है, स्विमिंग पूल है। तो वो उस प्रकार की वजह से, डिमांड की वजह से वहाँ पर जो एक ऑर्गेनिक डिमांड है वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्टों की मांग भरपूर है। अंत में निवेशकों के लिए क्या निष्कर्ष निकलता है? यदि आप 1 करोड़ से नीचे की इन्वेस्टमेंट के मामले में और रिटर्न के मामले में कुछ उम्मीद लगा रहे हैं तो निसंदेह आपको रुद्रपुर के इन क्राइटेरिया के ऊपर खरा उतरता है। जैसे जहाँ पर उद्योग हो, जहाँ पर एयरपोर्ट का विस्तार भी हो रहा हो, जहाँ पर एम्स जैसी स्वास्थ्य सुविधा हो, पर्यटन का लाभ भी हो और भूमि की कीमतें अभी अफोर्डेबल हो और आगे इसके अंदर बढ़ने की गुंजाइश हो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रुद्रपुर एकदम फिट स्थान बैठता है। डिटेल में और अधिक जानकारी के लिए, क्योंकि संभवतः हमारे पास ये होता है कि वीडियो के ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाते हैं, आप हमें सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूरभाष संख्या है 9899124305।